साहेब। आज हम सतनाम चैनल द्वारा मानव मन की काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या रूपी अग्नि को शांत करने के लिए शांत शीतल संत जन आत्मरूपी सतगुरु की मार्गदर्शन आवश्यक एवं अनिवार्य है। इसलिए आज हम इस चैनल द्वारा संतों की वाणी को प्रस्तुत करना चाहता हूँ। आज की शीर्षक है पवित्र संस्कार की पूंजी ही धन है। जाके गांठ समर कछु नाही, सो निर्धनिया होए डोले हो। जिस यात्री के संग में या पास में फल मेवे खाने पीने की वस्तु न हो, वह यात्रा पर जाकर भटकता रहता है, निर्धन होकर भटकता रहता है। इसलिए उसी प्रकार हमें संतों की वाणी प्रस्तुत किया है। हमें भी इस मानव जीवन में जो आए हैं, हमें भी वह समर की गेठरी बांध कर रखना है, ले जाना है। समर शब्द अरबी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ दिया गया है यहाँ यात्री के लिए खाने पीने के लिए फल मेवे, और दूसरे अर्थ में इसका ये भी है परिणाम, सत्कर्मों का फल। मानव विभिन्न योनियों को पार करते हुए मानव तन जब प्राप्त करता है तो उसका थ्योरी समाप्त हो जाता है, और प्रैक्टिकल करने के लिए संसार रूपी रंगमंच पर प्रदर्शन करने के लिए मानव आता है। इसलिए मानव अपने कर्मों का प्रदर्शन करना है। जिस प्रकार विभिन्न जीव अपना अपना स्वभाव अनुसार कर्म करता है, उसी प्रकार मानव संसार की जीवों में सर्वश्रेष्ठ प्राणी माना जाता है। इसलिए मानवीय गुण से ओतप्रोत होना चाहिए। इसलिए मानव को पवित्र संस्कार का पूंजी ही संपत्ति है, इसको अर्जन करना चाहिए। वैसे तो जीने के लिए हमें अर्जन भी करना है, भौतिक संपत्ति की अर्जन करना है, खाने पीने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए, बच्चे को शिक्षा दीक्षा देने के लिए, स्वास्थ्य अच्छा रखने के लिए, संतों की सेवा करने के लिए धन की आवश्यकता है। लेकिन ये धन सत्कर्मों द्वारा अर्जा गया संपत्ति ही संपत्ति माना जाता है। नैतिकता पूर्ण संपत्ति हमें इस संपत्ति कमाना है।
ये संपत्ति हमारे जीवन में अति आवश्यक है। आवश्यक है ये खाने के लिए, ऐसे भी खाना पीना रहना के लिए संपत्ति अति आवश्यक है। किसी किसी को तो बहुत कम प्रतिशत ऐसे लोग हैं जो खाने की अभाव है, वैसे बड़े बड़े संपत्तिशाली भी संपत्ति अर्जन करके भी वह दुखी है, दुखी रहता है। इसलिए सुख देने वाले संतों की वाणी द्वारा हम पवित्र संस्कारों की पूंजी कमावे और सतमार्ग पर, जिससे हमें सतमार्ग पर चलें और जीवन को धन्य करें। साहेब यहाँ संकेत करते हैं, जो तू सच्चा वानिया सच्चा हाथ लगाए, अंदर झाड़ू दे के कूड़ा बाहर बाहर। मनुष्य का अर्जन करने की संपत्ति सद्ज्ञान और सत्कर्म की संग्रह ही जीवन की सच्चा व्यापार है। यही करना चाहिए। सत्य ज्ञान विश्व की शाश्वत नियमों के अनुकूल है। इसको अर्जन कर अपना जीवन निर्वाह करना चाहिए, क्योंकि हमें यहाँ के लिए अर्जन करना है और जाने बाद के लिए हमारे कीर्ति रह जाए अर्जन करना है। तो सत्य ज्ञान की संग्रह और सत्कर्म की संग्रह करके ही अपना जीवन व्यापार चलाना है। सभी ज्ञान का अंत आत्मज्ञान है। जिस व्यक्ति के पास में ये ज्ञान नहीं है और जो कोई अपने आपा को पहचान न सका, तो बाहरी संपूर्ण ज्ञान थोथा है। इसलिए मनुष्य को चाहिए दिल और दिमाग को संतुष्ट करें। जिसने दिल और दिमाग को संतुष्ट कर लिया है, उसी का व्यापार सच्चा है। साहेब यहां संकेत करते हैं, विवेकपूर्ण जीवन जीना और विवेक रूपी झाड़ू से ही अपने अंदर को बुहाड़ कर भीतर का कूड़ा या दोष दुर्गुण को दूर फेंक देना है। बना बनाया मानवा बिन बुद्धि बेतुल, का फूल कीजिए बिना वास का फूल। साहब यहां संकेत करते हैं, मानव रंग रूप सौंदर्य जवानी योग्यता पद और श्रेणी से सुशोभित होते हुए भी यदि मानव में गुण न हो, मानवीय गुण न हो, तो वह बेतुल हो जाता है। उसका कोई तुलना नहीं है। इसलिए मानव जो है सो गुण से संपन्न होता है। जैसे कहा गया है, रूप यौवन संपन्ना विशाल कूल संभवा, विद्याहीन न शोभते हंस मध्य बपो यथा। इसलिए मानव को मानवीय गुण से ओतप्रोत रहकर जीवन यापन करना चाहिए, और जिससे हो कि भविष्य के लिए हमारा जीवन
हम यहाँ पर कीर्ति छोड़ करके जाए, ऐसा धारणा होना चाहिए। जैसे साहब ने कहा है, जड़ पूजा अदृश्य है, कलांतर से पावे, अभे उभे दोनों फलदायक, सो पूजा ना भागे। इसलिए हम ऐसा कर्म करें, यहाँ भी सुख से जीवे, दूसरों को सुख से जीने की सलाह दे और सहयोग करे, और अपना कीर्ति छोड़ कर जाए, यहीं जन्म मरण से रहित होना, इसी प्रकार का जीवन जीना है। इतना कहते आज हम अपनी वाणी को विराम देता हूँ। साधु।